मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए। इस युद्ध में भीष्म, दुर्योधन, कर्ण और पांडवों जैसे कई पराक्रमी योद्धाओं ने भाग लिया और युद्ध का परिणाम क्या रहा, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं जो अगर इस युद्ध में भाग लेते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारी इस सूची में सबसे पहला नाम आता है मगध नरेश जरासंध का। जरासंध का शरीर जन्म के समय दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसे जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़ा। ऐसा माना जाता है कि इस राक्षसी द्वारा दी गई शक्तियों के कारण ही जरासंध को किसी के लिए भी हराना मुश्किल था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जरासंध और भगवान कृष्ण का कई बार युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण भी उसे हरा नहीं पाए और अंत में जरासंध के डर से ही कृष्ण पूरे यदुवंश को लेकर समुद्र किनारे द्वारिका नामक नगर में जा बसे। फिर कुछ समय बाद जब द्रौपदी के चीरहरण के बाद पांडव वन को चले गए और भगवान कृष्ण को विश्वास हो गया कि 13 वर्ष बाद जब पांडव वनवास से लौटकर आएंगे तो एक भयानक युद्ध होगा। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर जरासंध उस युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसीलिए वो किसी न किसी तरह जरासंध के वध का उपाय सोचने लगे और अंत में उन्होंने ही जरासंध का वध भीम के हाथों करवाया था और पांडवों की जीत सुनिश्चित की। मित्रों, अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जरासंध धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेता तो युद्ध का मंजर कैसा होता। दूसरा है शिशुपाल। मित्रों, शिशुपाल जरासंध का परम मित्र होने के साथ भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र भी था। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब वो दिखने में एक राक्षस जैसा लगता था। उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ऐसे विचित्र बच्चे को देख भगवान कृष्ण की बुआ और उनके पति ने उसे त्यागने का फैसला लिया। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि हे छेदी नरेश, अपने इस पुत्र को मत त्यागो। समय आने पर इस बच्चे की 1 आंख और 2 हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही ये भविष्यवाणी भी हुई कि जिस किसी भी मनुष्य की गोद में आने के बाद तुम्हारे इस बच्चे की 1 आंख और 2 हाथ गायब होंगे, वही मनुष्य तुम्हारे पुत्र का वध भी करेगा। फिर एक दिन जब भगवान कृष्ण छेदी राज्य अपनी बुआ के यहाँ पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को गोद में उठाया, वैसे ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। ये देख छेदी नरेश दमघोष और भगवान कृष्ण की बुआ को आकाशवाणी याद आ गई। फिर अपनी ममता के चलते भगवान कृष्ण की बुआ ने उनसे ये वचन देने को कहा कि वो शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध न करने का ये वचन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बुआ से कहा कि मैं विधि के विधान को टालने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्र के 100 अपराध माफ करूंगा। उधर जब शिशुपाल बड़ा हुआ तो उसकी मित्रता रुक्म से हुई। रुक्म की एक सुंदर बहन रुक्मणी थी जिसे शिशुपाल विवाह करना चाहता था। लेकिन रुक्मणी और उसके माता पिता रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण से करवाना चाहते थे। लेकिन रुक्म ने बिना माता पिता से पूछे ही अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। जब ये बात रुक्मणी को पता चली तो उसने श्री कृष्ण से मदद मांगी और श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर फिर उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद से ही शिशुपाल और भगवान कृष्ण एक दूसरे के परम शत्रु बन गए। फिर कुछ समय बाद जब इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें शिशुपाल आया तो वो यज्ञ को भंग करने के उद्देश्य से वहां उपस्थित पांडवों के सभी मित्रों को अपमानित करने लगा। इस तरह जब शिशुपाल का 100 अपराध पूरा हो गया तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वहीं पर वध कर दिया। मित्रों, अब आप ही सोचिए कि अगर शिशुपाल युद्ध से पहले ये गलती न करता और कौरवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लेता तो क्या होता। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। खैर, अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य की। मित्रों, एकलव्य के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखनी चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने निषाद पुत्र होने के कारण उसे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। फिर बाद में एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर
एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। फिर जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की कला देखी तो उनको ये डर सताने लगा कि एकलव्य के रहते वो अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना सकते। तभी उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एकलव्य की वीरता से भगवान कृष्ण भी परिचित थे, और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो उन्होंने ही एकलव्य का वध किया। अगर आप इस कथा को विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस पूरी कथा पर हमारी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप ये जरूर सोचिएगा कि अगर महाभारत के युद्ध में एकलव्य जैसा पराक्रमी योद्धा होता तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता। चौथा है बलराम। मित्रों, श्री कृष्ण के दाऊ यानी कि उनके बड़े भाई बलराम महाभारत काल के महापराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि उस काल में बलराम जैसा गदा युद्ध करना कोई भी नहीं जानता था। इतना ही नहीं, गदा युद्ध में बलराम को तीनों लोकों में कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन मित्रों, जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो उन्होंने किसी भी पक्ष से युद्ध करने से इनकार कर दिया और खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए। इस तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपने अनुज कृष्ण को कई बार समझाया कि दोनों और उनके अपने ही हैं, ऐसे में वो भी युद्ध में किसी का साथ न दें। और मित्रों, शायद यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के इस युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाया। ऐसे में अगर बलराम किसी भी पक्ष से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते तो शायद उसी पक्ष की विजय होती। पांचवा है कालयवन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जरासंध ने कई बार मथुरा पर चढ़ाई की, जिसके बाद श्री कृष्ण द्वारका चले गए। पुराणों के अनुसार जरासंध ने कुल 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया और जब 17 बार वो असफल रहा तो अंत में उसने कालयवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मित्रों, आपको बता दूं कि कालयवन उस समय का वो विदेशी शासक था जो जरासंध की तरह ही शक्तिशाली भी था। जरासंध के कहने पर जब कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया और मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजकर युद्ध करने को कहा तो भगवान कृष्ण ने उत्तर में लिखा कि युद्ध सिर्फ मेरे और कालयवन के बीच होगा, व्यर्थ में दोनों ओर की सेनाओं को क्यों लड़वाएं। कालयवन ने भी भगवान कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद निश्चित समय पर कालयवन और श्री कृष्ण के बीच युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण को ये एहसास हुआ कि कालयवन को हराना इतना आसान भी नहीं होने वाला तो वो युद्ध के मैदान से भागने लगे और भागते भागते वो एक गुफा में पहुंचे। उधर कालयवन भी श्री कृष्ण का पीछा करते हुए गुफा के अंदर जाते ही उसने एक मनुष्य को वहां सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे कृष्ण समझकर लात मारी, जिससे वो मनुष्य उठ पड़ा और मित्रों, जैसे ही उसने आंखें खोली उसे कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उसके देखते ही तत्काल जलकर भस्म हो गया। और मित्रों, आपको बता दूं कि गुफा में सोया हुआ वो मनुष्य कोई और नहीं बल्कि इक्ष्वाकु वंशी मंदाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो महातपस्वी और प्रतापी थे। और भगवान कृष्ण के युद्ध से इस तरह भागने के कारण ही उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। छठा था बर्बरीक। मित्रों, बर्बरीक की वीरता से तो आप सभी परिचित ही हैं और आप ये भी जानते होंगे कि बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उसने देवी कामाख्या से 3 दिव्य बाण वरदान में प्राप्त किए थे और वो अपने उन 3 तीरों के सहारे ही किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता था। इतना ही नहीं, उसने देवी कामाख्या को ये वचन भी दिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष से ही किसी भी युद्ध में भाग लेगा। इधर महाभारत युद्ध ठन जाने के बाद जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के इन 3 तीरों के बारे में पता चला तो वो मन ही मन सोचने लगे कि अगर बर्बरीक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो पांडवों की हार निश्चित है। और फिर उन्होंने ही लीला रचकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा और बर्बरीक ही आगे चलकर कैसे बाबा खाटू श्याम बने, इसकी कथा हम आपको अपनी एक पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, महाभारत युद्ध में इन 6 महाप्रतापी योद्धाओं ने हिस्सा लिया होता तो इस युद्ध का निर्णय क्या होता? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा भी जरूर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए देखते रहें द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।